क्या कोई ऐसा हथियार हो सकता है जो दुश्मन के बंकर को 70 किलोमीटर दूर से निशाना बनाए, पहाड़ों को चीर दे और दुश्मन को संभलने तक का मौका न दे? अब यह कल्पना नहीं, हकीकत बनने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच हुई ऐतिहासिक रक्षा डील ने न केवल सामरिक समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि मेक इन इंडिया को भी नई ताकत दे दी है। 17 फरवरी को यानी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच अहम बैठक हुई। इस मुलाकात में भारत की प्रमुख रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सफ्रान के बीच 50:50 साझेदारी पर आधारित ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दी गई। इस ज्वाइंट वेंचर के तहत हेमर यानी हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का निर्माण भारत में किया जाएगा। यह मिसाइल हवा से जमीन पर अत्यंत सटीक वार करने की क्षमता रखती है और साधारण बम और क्रूज मिसाइल के बीच की तकनीकी दूरी को खत्म करती है। हैमर की खासियत क्या है? यह मॉड्यूलर सिस्टम है, यानी इसे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। यह दुर्गम पहाड़ी इलाकों, बंकरों और मजबूत सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। इस डील के तहत पुणे में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बीईएल और सफ्रेन की बराबर हिस्सेदारी होगी। कंपनी की शुरुआत 1 लाख रुपए की पूंजी से होगी, जैसे आवश्यकता पड़ने पर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकेगा। बोर्ड में दोनों कंपनियों के 2 निदेशक होंगे। यह परियोजना हजारों करोड़ रुपए की मानी जा रही है और इसमें लंबी दूरी वाली XLR वेरिएंट्स भी शामिल हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस संबंध अब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंच चुके हैं। सहयोग रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। क्लीन एनर्जी, स्पेस, क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और नई तकनीकों में भी साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उभरता हुआ वैश्विक लीडर बताया और मेक इन इंडिया के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ऐसे में यह डील आत्मनिर्भर भारत अभियान को निर्णायक बढ़त दे सकती है। सवाल यह है, क्या यह साझेदारी दक्षिण एशिया की सामरिक तस्वीर बदल देगी? क्या भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करेगा? इतना तय है, भारत अब सिर्फ हथियारों का आयात तक नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा उत्पादन का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं, यह भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत का ऐलान है।